Hello dear students. Now we have already discussed the exercises related to keep on, है ना. In present it is keeps on or keep on. In past it is kept on. In future it will keep on, है ना. Now we will take the exercises. I will dictate some of the sentences and you just write in your copy and translate into all 3 chapters of your topic, है ना. This is keep on. So first I will dictate the sentences related to keep on or keeps on. This is करता रहता है. ओके. वह बोलता रहता है और मैं सुनता रहता हूँ. फर्स्ट सेंटेंस, वह बोलता रहता है. जैसे मैं आपको इंग्लिश में कर देती हूँ. ही कीप्स ऑन स्पीकिंग एंड आई कीप ऑन. आई के साथ आप कीप लगाएंगे ना, तो आई कीप ऑन लिसनिंग. ठीक है. वह बोलता रहता है और मैं सुनता रहता हूँ. सेकेंड सेंटेंस, आप मेरे काम में क्यों हस्तक्षेप, है ना. आप हस्तक्षेप को इंटरफेयरिंग भी कह सकते हैं, इंटरफेयर भी कह सकते हैं. और अगर आप थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहते हैं वर्ड्स का, तो पोकिंग योर नोज, है ना. आप मेरे काम में क्यों हस्तक्षेप करते रहते हैं. मेरा भाई प्रश्न पर प्रश्न पूछता रहता है. प्रश्न पर प्रश्न को आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, है ना. प्रश्न पर प्रश्न को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. ठीक है. मेरे माता पिता मेरा साहस बढ़ाते रहते हैं. मेरे माता पिता मेरा साहस बढ़ाते रहते हैं. मेरा बेटा हर काम में रुचि मीन्स इंटरेस्ट, और वर्ब आप क्या लगाएंगे, टेक, है ना. टेक इंटरेस्ट. ठीक है. और आईएनजी करना है तो टेकिंग इंटरेस्ट. मेरा बेटा हर काम में रुचि लेता रहता है. क्या आप उस स्थिति का जायजा लेते रहेंगे. स्थिति का जायजा लेने को कहते हैं टेकिंग स्टॉक ऑफ. ठीक है. टेकिंग स्टॉक ऑफ. ठीक. नाउ द एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू कीप ऑन. नाउ द एक्सरसाइज रिलेटेड टू कीप ऑन. कीप ऑन तो वी हैव डिस्कस. नाउ केप्ट ऑन, है ना. मैं इस मुद्दे को उस बैठक में उठाता रहा. मैं इस मुद्दे को उस बैठक में उठाता रहा. मैं इस मुद्दे को इस बैठक में उठाता रहा. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बोलता रहा और वह सुनता रहा. पहले हमने बोला था वो बोलता रहता है, सुनता रहता प्रेजेंट में. नाउ वी विल डिस्कस इन पास्ट. वो बोलता रहा और मैं सुनता रहा. सारे मेहमान उस कार्यक्रम में अपने दोस्त का, मेरे दोस्त का इंतज़ार करते रहे, है ना. सारे मेहमान उस कार्यक्रम में मेरे दोस्त का इंतज़ार करते रहे. क्या वो उस नौकरी के लिए उम्मीद करता रहा. उम्मीद को कैसे बोलेंगे आप लोग, होपिंग अगेंस्ट होप. ठीक है. उम्मीद को बोलेंगे होपिंग अगेंस्ट होप. ठीक है. और इसके बाद हम कैप्टन का लास्ट सेंटेंस लेंगे. क्या आप उस कार्यक्रम में आवश्यक मुद्दों को उठाते रहे. क्या आप उस कार्यक्रम में आवश्यक मुद्दों को उठाते रहे. उसके बाद हम फ्यूचर की एक्सरसाइज लेंगे. विल कीप ऑन और शैल कीप ऑन, है ना. मैं आपको आपके कर्तव्य की याद दिलाता रहूँगा. मैं आपको आपके कर्तव्य की याद दिलाता रहूँगा. क्या आप उस मामले को रफा दफा करते रहेंगे. आपको मालूम है कीप ऑन और विल कीप ऑन शैल कीप ऑन की क्या होगा, करता रहेगा, करते रहेंगे. ठीक है ना. तो क्या आप उस मामले को रफा दफा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हशअप. ठीक है. हशअप, है ना. क्या आप उस मामले को रफा दफा करते रहेंगे. विल यू कीप ऑन हशिंग अप दैट मैटर. ओके. हम उस बारे में प्रश्न पूछते रहेंगे. क्या आप उस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे. क्या आप उस धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते रहेंगे. मैं उस व्यापार को बंद करने पर जोर देता रहूँगा, है ना. मैं उस व्यापार को बंद करने पर जोर देता रहूँगा. मैं उस व्यापार को बंद करने पर जोर देता रहूँगा. जोर देने को क्या बोलेंगे, प्रेशरिंग द क्लोजर ऑफ बिजनेस. जोर देने को हम बोलेंगे ना, वर्ब है देना वाला, तो प्रेशर. तो प्रेशरिंग द क्लोजर ऑफ दैट बिजनेस. ओके. सी यू गाइज. विल मीट in next class, है ना. If you have any problem, write me in the comment box. I will help you. Thank you guys. I hope you enjoyed my garden also. Bye bye. See you guys.